आम जो जनता है, पूरी आवाम, पूरी दुनिया से मुझे देखा जाता है, कोई किस चैनलों पे वायरल भी करते हैं। लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन हिंदू बहन भाइयों को भी जो साथ देते हैं, तो असल साथ दें, बात को आगे से आगे तक पहुंचाएं। पाकिस्तान बतंगड़ ना गवर्नमेंट बनाए। हो, इंडिया का गवर्नमेंट हो, तो एक्शन उठाएं फिल फौरन। यार इस टाइम अगर कोई इंसान, आप सभी को एक कानूनी नॉलेज देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का नागरिक महिला हो या पुरुष हो, वो कब भारत की नागरिकता ले सकता है। पाकिस्तान का नागरिक वीजा लेके वैलिड एंट्री में भारत में आएगा और उस वैलिड एंट्री के आधार पर वो अपना वीजा एक्सटेंड कराएगा, लगातार एक्सटेंड कराएगा। 1 महीने का है तो 2 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, साल का होगा, और उसके बाद 7 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा, तब वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। और पहले ये कंडीशन 10 साल की थी, अब ये 7 साल की हो गई है कि 7 साल लगातार रहने के बाद वो जो है भारतीय नागरिकता अप्लाई कर सकता है। इन 7 सालों के दौरान उस पर किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के गृह मंत्रालय जो है उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद राष्ट्रपति को की मंजूरी के तहत गृह मंत्रालय उनको नागरिकता देता है। अब रही सीमा हैदर वाले मामले की बात, तो जो व्यक्ति इलीगल तरीके से भारत में आएगा, सबसे पहले उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी फॉरेन एक्ट सेक्शन 14 में, फॉरेन एक्ट 1946 के तहत। और जब वो FIR दर्ज होगी तो FIR होने के बाद उसका चार्जशीट पेश की जाएगी 90 डेज के अंदर, और ये सेक्शन 173 की सबसेक्शन 2 CRPC के तहत जो है चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाएगी। उसका ट्रायल चलेगा, फिर कोर्ट देखेगा कि भाई ये जो इलीगल ट्रेसपासिंग हुई है, इलीगल एंट्री जो हुई है, उसमें उसको 5 साल तक की सजा का प्रोविजन है। जब वो 5 साल पूरे कर लिए जाएंगे, उसके बाद अगर कोई अपील में जाना चाहे तो वो सेशन में अपील में जाएगा, सेशन से भी सजा दे दी जाती है तो फिर हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पहले उस FIR का निपटारा होना बड़ा जरूरी है, और जब तक किसी FIR का कोई निपटारा नहीं हो जाता, ट्रायल नहीं होता, कोई किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती। जैसा कि सीमा मामले में जो उनके भैया हैं AP सिंह जी, वो कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति को याचिका भेज दी है नागरिकता की। अरे भाई, पहले टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ लो कि किसी पाकिस्तानी को टर्म्स एंड कंडीशन क्या है नागरिकता देने के लिए। अगर सीमा हैदर कुंवारी होती तब भी उसको नहीं, और वो आके यहाँ शादी कर लेती, वैलिड तब भी नहीं मिलती। पहले उसको वैलिड आना पड़ेगा और 7 साल तक भारत में कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी। ये जो याचिका दी गई है ये बिल्कुल गलत दी गई है और ये मेंटेनेबल भी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, गलत तरीके से दी गई है, ये बिना नॉलेज के दी गई है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो पहले कि भाई कैसे भारतीय नागरिकता हासिल की जाती है। तो लोगों को गुमराह बंद करो करना, पहले आप ट्रायल फेस करो, इसके अंदर क्या होता है उसके बाद फिर आप आगे जाओ। डायरेक्ट आप कोर्ट में ट्रायल फेस नहीं कर रहे हो, आप चार्जशीट फाइल कराने के लिए कोई जो है एप्लीकेशन नहीं लगा रहे हो और सीधे राष्ट्रपति महोदय के जा रहे हो, तो ये कानून से अलग की बात है। इनका ही वकालतनामा फाइल पे लगा हुआ है, इनके अलावा AP सिंह का कोई वकालतनामा नहीं लगा हुआ है। सारी मेहनत वकील साहब की है। नेत्रपाल की जमानत भी वकील साहब ने कराई है, शर्मा जी ने, और सीमा हैदर की जो जमानत कराई है वो भी वकील साहब ने कराई है, और सचिन की जो जमानत कराई है वो भी वकील साहब ने कराई है। इन्होंने मेहनत की, इन्होंने उनकी जमानत कराई, और AP सिंह अपने आप को जो है सीमा हैदर का वकील बता रहा है, जबकि सारा कुछ वकील साहब ने किया। अब वकील साहब बताएंगे कैसे क्या हुआ। समय उसका रिमांड आया था सीमा सचिन और सीमा सचिन और नेत्रपाल के रिमांड आया, चूंकि पुलिस ने CRPC का नोटिस पालन करने के लिए बोला था, उन्होंने मना कर दिया। 41 का नोटिस, जबकि वो तामील करा देना चाहिए था, लेकिन चूंकि पुलिस को उनको जेल भेजना था वो जेल गई। लेकिन मैंने
पिछले दिन 4 तारीख को रिमांड आया था और 6 तारीख को मैंने नेत्रपाल की बेल डाली और उसी दिन से अलाउ हुई माननीय न्यायालय द्वारा और 7 तारीख को मैंने फिर उसमें नेत्रपाल का एफिडेविट लेकर मैंने सीमा की बेल डाली और सीमा की बेल का अच्छा, जब ये कस्टडी जो ये सीमा 3-4 दिन कस्टडी में रही, 3 तारीख को इसको अरेस्ट किया, 3 को दिखाया, नहीं 3 को दिखाया, रिमांड में आया था वो 4 तारीख। हाँ 3 की अरेस्ट है, 4 तारीख को FIR लॉन्च करके ये किया गया। तो इसकी अरेस्ट के दौरान बच्चों की कस्टडी तो पुलिस ही के पास थी या कहाँ थी बच्चे उसी के साथ में आए हुए थे कोर्ट, मतलब पुलिस के पास, पुलिस की कस्टडी में बच्चे थे। बिल्कुल, तो सारी मेहनत सर ये आपने करी है, सारी मेहनत आपने करी है। तो ये AP सिंह जी का क्या रोल है? AP सिंह कह रहे हैं कि मैं सीमा का वकील हूँ, इसका कोई वकालतनामा लगा हुआ है? AP सिंह का कोई वकालतनामा नहीं है। AP सिंह तो ऐसे है जो हाईलाइट मामले होते हैं उनमें अपने आप ही के मैं फ्री, एक दिन इन्होंने एक वीडियो डाली थी जो पहले दिन मैंने देखा कि मैं सीमा का केस फ्री लूंगा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पैसा खर्च ना हो, तो उनको भी लगा कि हमारे पैसे ना खर्च होंगे, लेकिन हो सकता है कि मुझे नागरिकता दिलाने में या करने में असफल प्रयास करेंगे। जब तक फैसला नहीं होगा नागरिकता मिलेगी नहीं। उसके बाद ही अच्छा, फाइल पे AP सिंह का कोई वकालतनामा नहीं है, वकालतनामा तो आपका है ना, ये तो आपने मेहनत करी है, ये तो सारी, तो फिर आप तो दुनिया के सामने आएंगे नहीं और दुनिया को पता लगना चाहिए कि ये आपने करी है। ऊपर वाले की नजर में होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।